वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह वख़ैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़िल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिल इबादी व अहयैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सलाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो वहदहु ला शरीक है, जो खालिक़े कायनात है, जो मालिक अर्ज़ व समा है, जो तन तनहा हमारी इबादतों का हक़दार और मुस्तहिक़ है। दुरूद व सलाम हो अल्लाह ताला के तमाम नबियों पर, बिलखुसूस तमाम नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम हाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने में और उसके बाद भी हमने हदीस का एक जुमला सुना है कि रमज़ान में शैतान कैद कर दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, हदीस की बात है, लेकिन कैद कब तक होता है? जब तक रमज़ान का महीना रहे। रमज़ान का महीना मुकम्मल होता है, शैतान फिर आज़ाद हो जाता है। अब इस बात पर आपको और मुझे तदब्बुर करना है, गौर करना है कि वो आज़ाद होकर जाता कहाँ है। इस बात को समझने के लिए हम दुनिया के कैदियों पर गौर करके देखें कि दुनिया में अगर कोई शख्स कैदी बना दिया जाए, उसको कैद कर लिया जाए, फिर जब उसको रिहाई मिलती है, आज़ादी मिलती है, तो वो जाता कहाँ है? अपने जानने वालों में, अपने पहचानने वालों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। ऐसा ही होता है ना। तो शैतान भी जब आज़ाद होता है तो कहाँ जाता है? वो भी अपने दोस्तों की तरफ जाता है, अपने पैरोकारों की तरफ जाता है, उसकी बात सुनने और मानने वालों की तरफ जाता है, उसकी इत्तिबा करने वालों की तरफ जाता है। मैंने इसको दूसरे लफ्जों में, बड़े साफ सुथरे लफ्जों में बोलूं तो रमजान का महीना आने से कबल जो लोग अल्लाह से गाफिल थे, अल्लाह से दूर थे, नमाजों से दूर थे, इबादतों से दूर थे, नेकियां करने से दूर थे, कुरान से दूर थे, जिक्र अस्कार से दूर थे,
दुआओं मुनाजात से दूर थे। रमजान का महीना हुआ, शैतान कैद हो गया, ये कहीं ना कहीं इबादत करने लगे, नेकियां करने लगे, अल्लाह से दुआ करने लगे, कुरान की तिलावतें करने लगे, तहज्जुद पढ़ने लगे। जब शैतान आजाद होता है तो उनकी तरफ जाता है दौड़ते हुए, जो रमजान से पहले अल्लाह से दूर थे, इबादतों से दूर थे, नमाजों से दूर थे, ख्वाब गफलत में थे, बिस्तरों में सोए रहते, फजर की नमाज अजान सब गायब कर देते। तो शैतान जानता है कि जो मेरे मानने वाले थे, मैं दोबारा उनके पास पहले जाऊं तो मेरी बात जल्दी मानेंगे, बिलमुकाबिल उनके जो पहले ही मेरी नहीं सुनते थे, अब कैसे सुनेंगे। इन्ना शैतान लयुहूना इला औलियाइही, इसलिए शैतान जो है वो अपने दोस्तों की तरफ, अपनी बात मानने वालों की तरफ रुजू करता है, उनके दिलों पर अपना पैगाम पहुंचाता है। ये तमहीदी बात जो मैंने रखी, इससे इतना तो फैसला लेने की कोशिश कीजिए कि हम शैतान के दोस्त हैं या दुश्मन। ये फैसला खुद के बारे में लीजिए, रमजान और रमजान के बाद की जिंदगी देखते हुए। शैतान है क्या? रब ने इसका तारुफ कराया इस अंदाज में कि तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बदतरीन दुश्मन है। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, दुश्मन ऐसा कि उसकी दुश्मनी बिल्कुल वाज़ेह। ये मेहनत करने में थकता नहीं, मेहनत करने में पीछे नहीं हटता, अपने काम में 50 दफा नाकाम होने के बावजूद भी नाउमीद नहीं होता, फिर से वही काम करता है। ये हमको नजर नहीं आता, पर हर वक्त अपनी निगाह हम पर जमाए रखता है कि हमको किस मोड़ पर जाकर ये गुमराह कर दे। ये हमारा असली दुश्मन है। यानी जब से इंसान बना तब से लेकर जब तक इंसान रहेगा तब तक के लिए हमारा दुश्मन है। ये ऐसा दुश्मन है कि अपनी दुश्मनी निभाने के लिए 50 दफा पहले दोस्ती करता है। जब दोस्ती की नशे में आदमी को डुबो देता है तब जाकर उससे दुश्मनी का इजहार करता है, ऐसी जगह जाकर गिराता है कि फिर आदमी के बचने के कोई चांस बाकी नहीं बचते। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको कहा था ना, आदम को सजदा कर, सजदा कर, इसने सजदा नहीं किया, अकड़ गया, तकब्बुर किया, अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। जब रब्बुल इज्जत ने से सवाल किया कि क्यों सजदा नहीं किया, तो उसने बोला अना खैरुम मिन्हु, मैं इस आदम से बहुत बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं, मैं कैसे इसको सजदा करूं। बेहतरी तेरी क्या है? कहा खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर इस मुनासिबत से हूं कि तूने मुझको आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया है जो हमारे कदमों के नीचे रहती है। मुझे आग से बनाया, मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जलील कर दिया, रुसवा करके वहां से निकाल दिया। तब उसने कसम खाई कि अल्लाह, जब तूने मुझको जलील कर ही दिया, रुसवा करके अपने दरबार से भगा ही दिया है, तो अब मैं वादा करता हूं कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करके रहूंगा, सिवाय कुछ के ज्यादातर तेरे बंदों को अपनी चपेट में ले लूंगा। उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझको क़यामत के दिन तक के लिए मोहलत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मोहलत दे दी। वो क़यामत के दिन तक उसकी दुश्मनी क्या है? देखिए ताज्जुब होगा, उसकी दुश्मनी ये नहीं कि आपका खून बहाए, आपको कत्ल करे, आपका माल बर्बाद करे, आपको ज़ाय कर दे, आपको परेशान, नहीं नहीं नहीं, ये सब उसकी दुश्मनी का हिस्सा नहीं है। बल्कि वो तो ये जानता है कि आदमी जब परेशान होता है तो अल्लाह की तरफ लौटता है। वो जानता है कि आदमी जब दुखों में गिरफ्तार होता है तो अल्लाह की तरफ लौटता है। तो कुछ ऐसे रास्ते वो तुम्हारे लिए हमवार करता है, अपने लिए, हमारे लिए,
ऐसे रास्ते चुनता है कि हम परेशानी से बच जाएं। क्योंकि जब आदमी मालो दौलत में परेशानी से बचा हुआ रहता है, ऐशो आराम में रहता है, तो अल्लाह से गाफिल होता है। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हमको ये बात समझाई कि इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा। शैतान आपका दुश्मन है। अल्लाह हमको कह रहा है, हमको, कि शैतान दुश्मन है तुम्हारा। फत्तखिदू अदुव्वा, तुम भी उसको अपना दुश्मन बनाओ। देखिए, इंसानों के दरमियान जो आपस की दुश्मनियां हो जाती हैं, होती हैं, ऐसा नहीं होती। उस दुश्मनी को खत्म करने का हुक्म दिया गया है। आपके कभी अपने भाई से झगड़ा हो गया, कभी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, मस्जिद के किसी मुसल्ली से झगड़ा हो गया, बाजार में किसी साथी से झगड़ा हो गया, सारे झगड़ों को सुलह में बदलने की तलकीन दी गई है। उस झगड़े को, उस दुश्मनी को खत्म करने का हुक्म है। एक दुश्मनी शैतान की है कि इससे दुश्मनी बढ़ाने का हुक्म दिया गया। आप इसको दोस्त ना बनाइए। और सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया अफतत्तखिदूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्वुन बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला, कि तुम लोग शैतान और उसकी ज़ुर्रियत को मेरे सिवा अपना दोस्त बना रहे हो। अफतत्तखिदूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, अल्लाह कहता है मुझको छोड़कर शैतान को, शैतान की ज़ुर्रियत को, उसके पैरोकारों को अपना दोस्त बनाते हो। वहुम लकुम अदुव्व, हालांकि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला, बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला। ऐसे लोगों को अल्लाह जालिम करार देता है और अल्लाह फरमाता है इनको जो बदला मिलेगा ना, बहुत बदतरीन बदला मिलेगा। उसकी दोस्ती का सिला अच्छा नहीं मिलेगा, न इस दुनिया में, न मौत के बाद, न आखिरत में। कभी भी उसकी दोस्ती का सिला अच्छा नहीं मिलने वाला है। अजीब तमाशा है दुनिया में। देखे, शैतान अपने काम में लगा है तो वो बड़ी पुख्तगी के साथ लगा हुआ है, बहुत पुख्तगी के साथ। वो जिस काम में निकलता है, करने के इरादे से निकलता है। उसको 10 दफा चोटें पड़ती है, धक्का मिलता है, नाउमीद नहीं होता। वो फिर कदम बढ़ाता है कि इस काम को अंजाम देना है। अपने उस मिशन को कामयाब बनाने के लिए बहुत से इंसानों से वो इस कदर मजबूत दोस्ती करता है कि उनको भी जिन्नो शयातीन के जुमरे में शामिल कर लेता है, जिसको कुरान कहता है शयातीन अल इंसी वल जिन्नी। कैसे भी लोग हो जाते हैं जो हैं इंसान, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी वो शैतान बन जाते हैं, शैतानों वाला काम करते हैं। ये जानता है आदमी की फिक्र तब्दील होती है, उसकी जात और जिन्स कुछ और रहे, फिक्र बदलने के साथ उसके बारे में हुक्म तब्दील हो जाता है। शैतान को ये बात मालूम है अच्छी तरीके से। क्यों मालूम है? वो जानता है जिन्स के एतबार से मैं शैतान हूं, फरिश्ता नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि उसकी फिक्र शैतानों जैसी नहीं, फरिश्तों जैसी थी। उसकी कारकर्दगी, उसके तौर तरीके, उसकी इबादतें, उसके रहने का तरीका सब फरिश्तों जैसा था। तो जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों आदम को सजदा करो, तो जानता था कि मैं फरिश्ता नहीं हूं, लेकिन शामिल मैं किस में हूं। अब भी वो दुनिया में काम करता है, देखता है बहुत से इंसान है वो नस्ल के एतबार से, जात और जिन्स के एतबार से मुझसे अलग है, लेकिन मेरी फिक्र की अगर वो मालिक हो गए, मेरा काम वो करने लगे, तो उसका शुमार किसमें होगा? वो लोगों को अपने जैसा बना लेता है। फिर बहुत से इंसान होने के बावजूद दुनिया में शैतानी काम करते हैं। शैतानी काम मतलब ये नहीं कि वो कोई गुनाह का काम मैं बोलना चाह रहा हूं, नहीं। नेकोकारों को नेकी से रोकेंगे, अच्छे इरादों और प्लानिंगों का खात्मा कर देंगे, किसी शख्स की उखरवी तरक्की को रुकावट बनने का सबब बन जाएंगे, लोगों को इबादतों से दूर करने का जरिया बन जाएंगे,
लोगों को गुनाह में मुब्तला करने का, इंसान होने के बावजूद भी शैतानी काम करना शुरू। इसलिए शैतान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम पाक में सिर्फ शैतान की दुश्मनी का मसला नहीं जिक्र किया है, बल्कि दोस्ती दुश्मनी के मसले को, जिसको अरबी में अल वला वल बरा कहते हैं, दोस्ती दुश्मनी का मसला, इस मसले को आपके ईमान का एक हिस्सा बना दिया है कि आपको अल्लाह के दोस्तों के साथ दोस्ती करनी है, शैतान के दोस्तों से आपको दुश्मनी करके दिखानी है। ये ईमान का हिस्सा है आपके। आप सोचे कि शैतान हमको नहीं बहका सकता, वो बहकाने आएगा, हम उसको पहचान लेंगे, नहीं, बड़ा मुश्किल लगा हमें। देखो सूरह हश्र के अंदर एक आयत है, कमतल शैतान इस क़ाल लिल इंसान इकफुर फलम्मा कफर क़ाल इन्नी बरीउ मिनका इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला ने शैतान का जिक्र किया कि शैतान इंसान के पास आता है, उसको कुफ्र करने की दावत देता है, और जब इंसान कुफ्र करने लगता है तो शैतान उसका साथ छोड़ देता है। इंसान के कुफ्र करते ही शैतान उसका साथ छोड़ता है, कहता है इन्नी बरीउ मिनका, तेरे इस अमल से मैं बरी हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, शैतान बोलता है मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं, ये जुर्म जो कर रहा है वो तेरा अपना जुर्म है, मेरा उसमें कोई लेना देना। इस आयत की तफसीर में बहुत से मुफस्सिरीन ने बनी इसराइल के एक वाकया नकल किया है, और वाकया बड़ा लंबा है, मैं उसको बड़े मुख्तसर में 2-1 मिनट में आपके सामने रखता हूं। और पहले ये बात बतला देना चाहता हूं कि बनी इसराइल की बातें हमारे लिए हुज्जत और दलील नहीं बनती, लेकिन कोई चीज को, कोई मसले को समझने के लिए हम लोग उस पर गौर कर सकते हैं। वो वाकया नकल किया है कि वहाब बिन मुनब्बा, ये एक मुफस्सिरीन में से है, इन्होंने नकल किया कि बनी इसराइल में 3 भाई थे, बड़े नेक, बड़े दीनदार, उनकी एक बहन भी थी। एक दफा किसी काम से उन भाइयों को बाहर जाना पड़ रहा था। बाज लोगों ने लिखा है कि वो जिहाद के सफर में गए थे, बाज ने कुछ बातें, लेकिन उनको बाहर जाना था। तो उन्होंने कहा बहन को क्या करें, तो उन्होंने गौर फिक्र किया खूब, तो उनको दिखाया कि बस्ती में बड़ा नेक, बहुत दीनदार, जाहिद, इबादत गुजार, बड़ा अल्लाह वाला आदमी है। कहा बहन की हिफाजत उसके सुपुर्द कर देते हैं, उससे बेहतर कोई नहीं। तो इन भाइयों ने क्या किया, उसके उजरे के साइड में एक उजरा बनाया अपनी बहन के लिए कि हमारी बहन यहाँ रहेगी, आप इसकी देख रेख कीजिए, इसके खाने पीने का इंतजाम कीजिए। और वो लोग वहां बहन को छोड़कर चले गए। ये दीनदार आदमी जो है वो उस बहन की खिदमत करने लगा, पर्दे में रहते हुए, बेहयाई से बसते हुए, खाना पीना उस तक पहुंचा देता, इस अंदाज से कि उस पर अपनी नजर भी नहीं पड़ने देता। और वाकई वो ऐसा नेक था। ऐसा करते हुए उसको कई दिन गुजर गए। शैतान किसी नेक इंसान की शक्ल में उसके पास आया और उसके इस काम की तारीफ करने लगा। तारीफों के बड़े पुल बांधा, इतनी तारीफ की कि उसने शैतान को अपना हमदर्द समझ लिया, दोस्त समझ लिया। शैतान ने धीरे से करके कहा कि भाई आखिर वो एक इंसान, एक लड़की है, एक कमरे में धंधे धंधे तो उसकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। कभी कुछ बात उससे कर लिया करो, कुछ गुफ्तगू उससे कर लिया करो, कभी उसको कमरे से बाहर आने की भी इजाजत दे दो, दुनिया की तरफ उसको नजर डालने की भी इजाजत दे दो। ये भी क्या जुल्म है कि जब तक उसके भाई बन नहीं आएंगे तब तक एक कमरे में ही बंद रहे। आखिर हम भी इंसान है, हमारा दिल नरम बनाया अल्लाह ने, इतनी नरमी। तो उसको समझ में आया कि ठीक है जी, जुल्म तो हमको नहीं करना चाहिए, तो गलत बात है। शैतान ने उसके लिए एक रास्ता खोला कि उस लड़की का वो दीदार करे, उसको देखे, नजर उस पर पड़े, उससे गुफ्तगू कर ले। ये रास्ता क्या खोला, धीरे धीरे बात उन दोनों की ऐसी बढ़ी कि बात जिना तक पहुंच गई। वो लड़की हमला हो गई। जब वो हमला हो गई, उसके लड़के की पैदाइश हो गई। लड़के की जब पैदाइश हुई तो अब शैतान उस जाहिद को ये कह के डराने लगा कि इसके भाई लोग आएंगे तो क्या कहेगा, क्या जवाब देगा। वो जाहिद, वो आबिद, वो भी परेशान हुआ कि क्या करूं। तो शैतान ने उसको मशवरा दिया कि इस बच्चे को कत्ल कर दो।
उसको दफन कर दो ले जाके। उसको समझ में आई कि बात ठीक है, उसने बच्चे को कत्ल किया, दफन कर दिया। गौर कीजिएगा गुनाह के रास्ते शैतान कैसा खुलता है, और वो आपका हमदर्द बन के आपसे क्या क्या गुनाह करवा सकता है। बच्चे का कत्ल करवा दिया, दफन हो गया, उसको सुकून मिला, चलो बच्चा तो दफन हो गया। कुछ वक्त बाद शैतान उसको ये समझाने लगा कि देखो माँ तो माँ होती है, उसको तो अपने बच्चे की मुसलसल याद सताते रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके भाई लोग आए और माँ अपने बच्चे का जिक्र अपने भाइयों से कर दे। अगर ऐसा हुआ तो तेरे भाई तुझको जिंदा, उसके भाई जो है तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कत्ल कर देंगे। मशवरा दिया कि ऐसा कर उस लड़की का भी तो कत्ल कर दे, कत्ल करके उसको भी ले जाकर कहीं दफन कर दे। उस आबिद को ये बात वाकई अच्छी लगी कि अगर इसको कत्ल कर दे तो ठीक है, वरना इसने भाई से मेरे गुनाहों का जिक्र कर दिया तो वो तो मुझ पर बड़ा भरोसा किए हुए थे, वो तो मेरे जान के दुश्मन बन जाएंगे। उस जाहिद ने लड़की को भी कत्ल किया, कहीं ले जाकर दफन कर दिया। जब भाई लोग वापस लौटे और उन्होंने उसके पास जाकर अपनी बहन का मुतालबा किया तो उसने बताया आपकी बहन बड़ी नेक थी, बड़ी दीनदार थी, कभी घर से बाहर नहीं आई, बड़ी पर्दे वाली थी, बड़ी इबादत गुजार थी, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वो बीमार हुई और उसकी बीमारी थोड़ी सख्त हुई, उसमें उसका इंतकाल हो गया। मैंने उसको फला जगह ले जाकर दफन किया, उसने कब्र भी ले जाकर दिखा दी। ये भाई लोग बहन की कब्र के पास गए, बहन की याद में कुछ रो लिया, कुछ उसके हक में दुआएं कर ली, वापस अपने अपने घरों को लौट गए। किस्सा खत्म नहीं, अब शैतान ने नया पैतरा शुरू किया। इन भाइयों के ख्वाब में आकर ये वसवसा इनके अंदर डाला कि आपकी बहन का तो कत्ल किया गया है, उसका तो एक बेटा भी हो गया था, उस बेटे का भी कत्ल कर दिया गया है। उसने उसमें को ख्वाब में कुछ अलामतें बतलाई कि आप जाओ देखो, ये निशानी मैं बतलाता हूं, आपको मेरी बात की तस्दीक होगी। नींद खुली तो इन्होंने एक दूसरे के सामने जिक्र किया तो सबका ख्वाब एक जैसा था। वो शैतान ख्वाब को भी अपना हथियार बनाता है ना, तो इन्होंने जाकर जो ख्वाब में अलामतें बतलाई गई थी उसके मुताबिक खोज की, तो इनको वाकई ये चीज दिखी कि उसका बच्चा भी था जिसका कत्ल किया गया, बहन भी थी तो वो फितरी मौत नहीं मरी, उसका कत्ल हुआ है। इन्होंने आकर भाई को, वो राहिब को, वो जाहिद इबादत गुजार को उस जमाने के बादशाह की अदालत में पेश किया। कत्ल उसका साबित हो गया कि इसने कत्ल किया है। कत्ल के जुर्म में उसको कत्ल किया जाने लगा। उस वक्त शैतान उसके पास हाजिर हुआ और उसको बोला कि मुझको पहचानते हो? जाहिद ने इनकार किया कि नहीं, मैं तुझे नहीं पहचानता, क्योंकि अब शैतान अलग शक्ल में आया। तब वो जाहिद उसको कहने लगा कि देख, मैं ही तेरा वो साथी हूं जिसने तुझसे ये सारे काम करवाया था। तुझको मैंने इस सजा से बचाने की मुसलसल प्लानिंग की थी, लेकिन इत्तेफाक के तेरा जुर्म जाहिर हो गया और तू आज कत्ल किया जाने लगा। शैतान ने उस वक्त बोला उसको कि देख, एक काम तू कर लेना तो मैं अभी भी तुझको बचा लूंगा, मेरे पास वो तरतीब अब भी मौजूद है। अब जान किसको प्यारी नहीं होती। वो जाहिद वो अपनी जान की फिक्र करने लगा। उसने बोला कि बताओ क्या काम करना है। उसने कहा कि तुम मेरे आगे सजदा कर लो, मेरी इबादत का इकरार कर लो, मैं फौरन तुमको इस सजा से बचा लूंगा, ऐसी तदबीर दिखाऊंगा। जाहिद ने अपनी जान बचाने के खातिर उसके सामने सजदा किया, उसको इबादत के लायक माना। जैसे ही उसने ये काम किया, शैतान उससे दूर हो गया, ये कहते हुए कि मुझको अल्लाह से डर लगता है, मैं तेरे इस गुनाह से बरी हूं, मैं तेरे इस गुनाह से बरी हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। यही बात अल्लाह ने कुरान में यहां जिक्र की, इस क़ाल लिल इंसान इकफुर फलम्मा कफर क़ाल इन्नी बरीउम मिनका, कि शैतान इंसान से कहता है ये गुनाह कर, ये गुनाह कर। जब इंसान कर लेता है तो शैतान कहता है मैं बरी हूं, मैंने तुझसे नहीं करवाया, तूने खुद किया है। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो खुद अल्लाह से डरता हूं, मैं क्यों कराऊंगा तुझसे। तो समझना चाहिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि शैतान जब इंसान से गुनाह करवाना चाहता है तो गुनाह को खूबसूरत बनाकर इंसान के सामने पेश करता है, गुनाह को बुरा बना के नहीं पेश करता। आप देखें ना, जो लोग सूद और ब्याज खाते हैं
वो सूद और ब्याज को कितना अच्छे अंदाज से हलाल करार देते हैं। उनकी दलीलें सुने, कभी सुने उनकी बातें। जो लोग शादी ब्याह में फजूल खर्चियां कर रहे हैं, उनसे दलीलें सुने। वो लोग कितनी प्यारी प्यारी दलीलें देती है, आपको मुंह बंद कर देंगे, ऐसा समझाएंगे आपको। है ना, जितने भी किस्म के गुनहगार हैं, शैतान उनके गुनाहों को इतना खूबसूरत उनके लिए बना दिया है कि वो गुनाह करके एहसास भी नहीं करते कि हम गुनाह किए। आप देखें, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम को जन्नत में रखा था तो एक फल खाने से मना किया था। शैतान ने उनको उस फल को खिलाना चाहा तो उनके पास आया, कहा इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, ऐ आदम और हव्वा, मैं तुम दोनों के लिए तू दोस्त बन के आया हूं, नसीहत करने वाला बनकर आया हूं। जानते हो ये दरख्त का फल खाने से तुमको क्यों मना कर दिया गया है? बोले नहीं, नहीं मालूम। कहा अगर ये दरख्त का तुम फल खा लोगे ना तो कभी तुमको मौत नहीं आएगी, हमेशा के लिए तुम जिंदा रहोगे। और ये भी हो सकता है कि तुम इंसान होने के बावजूद फरिश्ते बना दिए जाओ, तुमको वो पावर, वो ताकत मिल जाए जो फरिश्तों के पास ताकत मौजूद है। कैसी बात है? कहा हाँ, मैं तुम्हारे भलाई की बात कर रहा हूं, उस फल को खा लो, कभी नहीं मरोगे, फरिश्तों जैसे पावर तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। इन्होंने वो फल को खा लिया। फल खाते से क्या हुआ? उनके जिस्म का लिबास छीन लिया गया, वो जन्नत से ढकेल के जमीन में भिजा दिए गए। तो शैतान इस तरह से आता है, अच्छा बनकर, बड़ा मेहरबान बनकर, बड़ा रहीम बनकर आता है कि आपका दोस्त इतना पक्का दोस्त है, इससे अच्छा कोई आपका साथी नहीं। वो आपकी सोच बदलता है, आपकी फिक्र बदलता है। आपको मालूम है काम आपको करना है, आपके पास ये बात डाल देता है, जी अभी बहुत टाइम है, तू थोड़ी देर बाद भी तो कर सकता है। नेकी का काम है ना, वो टाल देना, थोड़ी देर बाद भी तो आप कर सकते हो, उसको जरूरी है अभी करना। जब आप थोड़ी देर बाद उस काम को करने का इरादा करते हैं तो कोई दूसरा काम बुलाकर खड़ा कर देता है कि उस वक्त वो काम आपके लिए ज्यादा अहमियत वाला बन जाता है। नतीजा क्या निकला कि पहले जो आप नेकी करने गए थे उस नेकी से आपको दूर कर दिया, एहसास भी नहीं हुआ, एहसास भी नहीं हुआ, बल्कि अपनी गलती को का भी एहसास नहीं होता कि यार हमसे गलती हो गई कि हमने उस वक्त वो काम नहीं किया। जितने लोग हम में से फजर की नमाज में सोए रहते, नहीं उठते, मालूम हदीस के अंदर ये बात मौजूद है कि शैतान सर थपक थपक कर, जैसे एक माँ बच्चे को सुलाती है ना, बड़ा एक नरम सा हाथ उसके सर में धीरे धीरे सहलाते रहती है कि बच्चे को मजबूत नींद लग जाए, बच्चा ना जाके। हदीस के अंदर मौजूद है शैतान ऐसा सिलाता है, सुलाता है सराने बैठकर, सर के पास बैठकर। और कितना कमीना है वो, अल्लाह हम सब की उससे हिफाजत फरमाए। इतनी देर तक सुलाते रहता है कि फजर का वक्त निकल गया। जब फजर का वक्त निकल जाता है तो उठकर कान में पेशाब करता है, कहता है चल मेरा काम हो गया। फासबहा खबीसन नफ्स कसलान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिर ऐसा आदमी पूरा दिन खबीस नफ्स बनकर गुजार देता है। खबीस नफ्स मतलब उसके दिल से नेकियों की मोहब्बत खत्म हो जाती है, दिल नहीं लगता उसका अच्छे काम करने में, खबीस बनकर जिंदगी गुजारता है। क्या बात है, कहां ले जाकर छोड़ा, क्या किया हमने। बड़ा मेहनती है वो, देखिए आसान होती है, भागता है वो दूर दूर भागता है, दूर बहुत दूर भागता है, इतनी दूर के अजानों की आवाज उसको आना बंद हो जाए। अजान खत्म होती है, वापस आ जाता है, फिर से अपने काम में लग जाता है। अकामत होती है, फिर थोड़ा दूर भागता है, अकामत मुकम्मल हुई, वापस आ गई। यहां तक के नमाजी के दिल और नमाजी के दिमाग के दरमियान वो हाइल हो जाता है और उसको मुसलसल वसवसे लाता है, बहकाता है। यहां तक इंसान भूल जाता है कि उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। एक साहबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना मसला लेकर आए कि मैं नमाज में हूं, बहुत कोशिश करता हूं कि अपना दिमाग हाजिर रखूं, लेकिन अल्लाह के रसूल हाजिर नहीं रह पाता। हर कोशिश के बावजूद भी ऐसा होता है कि कुछ और ध्यान में जाता है, कहीं और दिमाग चले जाता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि एक किस्म का शैतान है जो इस काम के लिए लगा दिया गया है कि वो नमाज को नमाज की हालत में आकर गलत कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि तब तो हम नमाज पढ़ो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह के उल्टे कांधे में 3 दफा थुतकार लिया करो, धीरे धीरे थूक लिया करो, ऐसी हवा मारा करो कि हवा में थूक निकले, थुतकार लिया करो। और ऐसा जितने दफा भी शैतान आपके साथ नमाज में काम करता है भी काम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम की कुछ ऐसी दुआएं सिखलाई कि बंदा उन दुआओं को पढ़े तो शैतान की इन शरारतों से बच जाए। देखिए, एक आदमी शैतान को लग जाए, एक शैतान एक आदमी को लग जाए, उसको खूब बीमार करे, उसको पागल कर दे, दीवाना कर दे, ये चीज उस इंसान के लिए इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी नुकसानदेह ये बात है कि शैतान उससे दोस्ती करके उसको गुमराह करना शुरू कर दे। शैतान दुश्मनी करके गुमराह नहीं करता है, दुश्मन लेकिन दोस्ती करके गुमराह करता है। अकीदों को इंसान क्या बदलता है, इंसानी अकीदे तब्दील करने के लिए जो रास्ते उसको इख्तियार करना हो। जब कुरान में जिक्र है ना, वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जिक्र किया गया कि उस जमाने में जो है शैतान लोगों को जादू सिखाकर कुफ्र की तरफ लेकर जाता था। वो देखता था लोगों को जादू का शौक है। किस चीज का शौक है? जादू का शौक है। अगर आज के दौर में इनसे कुफ्र कराना है तो इनको जादू सिखाना बहुत जरूरी है। तो लोगों से कुफ्र कराने के लिए उनको जादू सिखाना है। इंसान की कमजोरी को भी वो पकड़ता है। और सबसे बड़ी बात, हम इंसानों को जिस्मानी तौर पर वो ताकत नहीं दी गई है कि हम उस शैतान का मुकाबला कर लें। नहीं है वो ताकत, वो सिर्फ रूहानी ताकत है जिसकी बुनियाद पर शैतान से मुकाबला किया जा सकता है। जिक्र अस्कार करें, सुबह शाम की दुआओं के पाबंद बने, 5 वक्त की नमाजों की हिफाजत करें। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, पूरे वर्ल्ड लेवल की एक बहुत बड़ी जादूगरनी औरत है, उसका फेसबुक में यूट्यूब में उसका वीडियो चल रहा है, इंग्लिश जबान में है। मैं उसका नाम वगैरह तो नहीं जानता, लेकिन उसकी इंग्लिश में जो वो बोल रही है उसको नीचे हिंदी में लिख लिख कर किसी ने पेश किया। वो जो वर्ल्ड लेवल की बड़ी जादूगरनी है ना, उससे किसी ने इंटरव्यू लिया उसके जादू के बारे में कि तुम क्या क्या कर सकते हो जादू के जोर से। उस इंटरव्यू में उसने एक सवाल किया सामने वाले ने कि तुमने इतने लोगों पर जादू कर दिया, ये कर दिया, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी पर जादू करना तुम पर मुश्किल पड़ गया हो, तुम बार बार मेहनत करते हो लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हो? तो उसने 2 टोक लफ्ज में जवाब दिया कि मुसलमान जो नमाज की पाबंदी करते हैं उन पर जादू करना हमको मुश्किल गुजरता है। ये कौन बोल रही है? दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी जो अभी जिंदा है। वो ये बात इंटरव्यू में आकर, टेलीविजन में आकर, फिर दुनिया के सामने आकर कह रही है। और उसने एक जुमला ये भी बोला कि जब कोई शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना, हम जादू करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि उसके जिस्म के इर्द गिर्द कोई कवच है, कोई कवर चढ़ गया है, कि हमारा जादू उस कवर से टकराकर वापस लौट आता, उसके जिस्म तक नहीं पहुंच पाता। तो अब नमाज की हिफाजत कीजिए ना। वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन वअऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। कुरान की आयत है, आयत को याद करें, लेकिन आयत के तर्जुमे से मफ़हूम साबित होता है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ना चाहिए। अल्लाह की बड़ाई बहुत ज्यादा बयान करना चाहिए। अल्लाह की बड़ाई बयान करने से शैतान भागता है। एक दफा हुआ था, एक साहबी रात को कहीं से गुजर रहे थे, उनको गुजरते गुजरते अचानक उनके पीछे कोई आवाज आई। तन्हा आदमी डर जाता है, वो डर के वहां से भागे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि भाई जब तुम डर गए ना तो शैतान बड़ा हो गया, उसने अपना सीना फुला लिया। तुम वहां अल्लाह अकबर कहते तो वो शैतान छोटा पड़ जाता, कमजोर पड़ जाता। तो आप अल्लाह अकबर का कसरत से जिक्र करें। ये सब चीजें जो रूहानी ताकतें हैं, वो ताकतें अपने अंदर लाएंगे तो शैतान के शर से बच पाएंगे। क्लौज बिरब्बिल फलक क्लौज बिरब्बिन नास पढ़े, सूरह बकरा की आखिर की 2 आयतें पढ़े, आयतल कुर्सी सुबह शाम हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने के आदी बने, शैतान के शर से बचेंगे। और नहीं तो किसी के पास वो ताकत नहीं है, कितना बड़ा बहादुर हो, ताकतवर हो, पहलवान हो, शैतान के शर से नहीं बच सकता। वो बड़ी तेजी के साथ गुमराह करता है, ऐसे रास्ते अपनाता है कि आदमी तसव्वुर भी नहीं करता कि वो वहां से आकर मैं गुमराह हो जाऊं।
दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शैतान के शर से महफूज रखे, इलाहुल आलमीन हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें नेकोकारों का दोस्त बना दे, इलाहुल आलमीन हमें गुनाहों से महफूज रख। अल्लाह हमारे दिलों में गुनहगारों के लिए, गुनहगारों से नफरत वाली जगह पैदा कर दे। इलाहुल आलमीन शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमा दे, अल्लाह शैतान के हथकंडों से हमारी हिफाजत फरमा दे, अल्लाह शैतान के वसवसों से हमारी हिफाजत फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें ईमान वाला बना दे, अल्लाह हमारे ईमान को पुख्ता और मजबूत कर दे, अल्लाह हमें शिर्क, कुफ्र, बिदअत जैसी बदतरीन किस्म के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह जब तक जिंदा है अल्लाह इस्लाम पर जिंदा रख, अल्लाह मौत दे, ईमान पर हमारी मौत देना। इलाहुल आलमीन हर किस्म के गुनाह से हमारी हिफाजत फरमाना। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा दे, अल्लाह सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा दे, अल्लाह सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हदा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।